राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर होते हैं 545, 26 सीटें होती है उसमें गुजरात की। और राज्यसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 250, 11 सीटें होती है गुजरात की। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्मेट पोस्ट इंडिपेंडेंट इन द सिंबल ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। द मेन फीचर्स ऑफ द डिसीजंस मेकिंग डेमोक्रेसी आर पीपल कंटेंट एंड देयर participated in our system governance. The parliament enjoy complete powers in the company the elected responsibility of the nation. जो भी जवाबदारी रहती है राज्यसभा और लोकसभा की वो इंडिपेंडेंट पोस्ट होती है और उनके वहाँ के जो सिम्बॉल्स होते हैं वहाँ की पीपल्स को इंडिया की माना जाता है। उनकी जो मेन फीचर्स है जो डेमोक्रेसी पीपल्स है उनको पार्टिसिपेट किया जाता है जो सिस्टम्स गवर्नेंस की होती है। Parliament function of the start below to control the government and to provide information and the guidance to it। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और उसे प्रोवाइड करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना और उनको गाइडेंस करना, ये पार्लियामेंट के फंक्शन होते हैं। सेकंड, टू मेक लॉ एंड मेक इंडिपेंडेंस इन देम। लॉ को इंडिपेंडेंट करना, लॉ को अच्छी तरीके से हैंडल करना, उसका ये पार्लियामेंट का काम होता है। अब देखेंगे हाउ इज़ लोकसभा फॉर्मेट। हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा किस तरह फॉर्मेट होती है। द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा आर कंडक्ट इन द सेम वे। लोकसभा एंड विधानसभा का इनका कंडक्ट जो होता है वो सेम होता है। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। लोकसभा हर 5 साल में इलेक्शन लेती है। इज कॉन्स्टिट्यूटली रिप्रेजेंटली बाय वन इलेक्टेड मेंबर इन द पार्लियामेंट। और उसमें से एक एक मेंबर पार्लियामेंट में जाता है। The candidate who contest of the seat of the parliament are usually active in various political parties। जो पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं जो भी चुनते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर अपना सदस्य बन के वहाँ पे पार्लियामेंट में जाते हैं। द इलेक्टेड कैंडिडेट इज नोन एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट MP। जो इलेक्टेड पार्लियामेंट होते हैं वो सदस्य बना जाता है, उन्हें MP कहते हैं। ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टली फ्रॉम द लोकसभा। जितने भी लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं वो विधानसभा के अंदर कलेक्ट किए जाते हैं, जमा होते हैं। अब देखेंगे हम हाउ इज रूलिंग पार्टी फ्रॉम आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के बाद में पार्टी वाइड लिस्ट ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्म। पार्लियामेंट की जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट को दिए जाते हैं। If any party wants to from the government, then there should be a majority of the elected member from the party। जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसको वहाँ का मेंबर्स बनाया जाता है। सबके मेंबर्स होते हैं और उनको सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है। आफ्टर द इलेक्शन द लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ द कलेक्टिव ऑफ द पार्टी विच हैज़ द क्लियर मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लोकसभा। जो पार्लियामेंट से जो सदस्य चुन के आए हुए रहते हैं वो वहाँ पे पार्लियामेंट में अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वहाँ पे वो अपनी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में बनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड द मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्टी। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है जो सिलेक्ट करना। क्या सिलेक्ट करना? मिनिस्टर को सिलेक्ट करना। जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के उनमें से मिनिस्टर को सिलेक्ट करना ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। इन दिस वे द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज फॉर्म। और उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्म होता है। द मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टेक ऑफ द डिसीजन। और उसमें से डिसीजन लेने का जो काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर लेता है। of the work related to the representative ministers such of the health, education, finance, etc। जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मिनिस्टर की, उसमें हेल्थ मिनिस्टर आता है, एजुकेशन मिनिस्टर आता है, फाइनेंस मिनिस्टर आता है। ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिनिस्टर ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और इस सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो बताए जाते हैं। बच्चों हमने ये देखा लोकसभा और राज्यसभा के जो सीटें चुनी जाती है। इसके आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़। होमवर्क करके चेक करने स्कूल आना है।